अरे बहुमान सी तेरे बेटे को मारा। अरे हुई घर से गायब, अरे वो हत्यार ने पत्नी। ये क्या कह रही है? अरे हुई घर से गायब, अरे वो हत्यारन पत्नी। अरे घर में है बेटा, ये मातम ये छाया। बेटवा हाँ माँ। अपने पत्नी के पूछे चाहता ना कि हमार पत्नी कहाँ बा, नान के लड़किया कहाँ बा। हाँ माँ वही तो तुम्हार पत्नी इतनी हत्यारा, इतनी निर्दयी कि तोरे मासूम लड़किया के गला दबाई के जान से ओका मारी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता माँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? एक माँ अपने बेटे का खून कैसे कर सकती है माँ? वो माँ जिस बच्चे को ना माँ अपनी कोख में रखा हो, अपने खून से सींचा हो, उसी बच्चे को कैसे मार सकती है माँ? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे बेटे को मानसी नहीं मार सकती माँ। कह दो ये सब झूठ है, कह दो ये सब झूठ है। बेटा काहे रो रहा है, काहे रो रहा है? जब तेरी पत्नी खुद ही बच्चलन आवारा निकल गई, जब तेरी पत्नी खुद ही बच्चलन आवारा निकल गई, ये तुम्हारे मोह और तुम्हारे प्यार के चक्कर में नहीं आई थी, सिर्फ वो धन और दौलत लालच में आई थी। मगर उसके कोख में अंश पला और वो वंश बाहर आ गया। जब छोटा सा बड़ा हुआ तभी वो तुम्हारी पत्नी बेहया बन के अपने बच्चे का खून करके घर से गायब हो गई। बेटा जब वो अपने बच्चे को नहीं हुई तो एक ना एक दिन अगर वो घर में रहती तुझको भी मार डालती। मैं जानता हूं माँ, वो हरामखोर ऐसा क्यों की? उसी मंजिला के प्यार में पड़ी है वो हरामजादी। मुझे इस बात का डर था कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो। जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। वो हरामखोर हमारे बेटे को मार करके यहां से भाग गई। सोचा था कि हमारा भाई गद्दार निकल गया, अपने बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपने बच्चे के जरिए अपना सपना पूरा करूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया माँ। सब बर्बाद हो गया, सारी खुशियां बिखर गई माँ, सब बर्बाद हो गया। रो ना जी रो, अबे तोर मातारी जियत बा कि नहीं? सही हमारी समझा है। हाँ तो बिल्कुल समझा मारी। बिल्कुल न रो, जब तक तो है महतारी बा और का बिल्कुल न रो। एम खड़ा हुआ बताई मैंने खड़ा करा माई, मैंने खड़ा करा भैया के। अरे खड़ा कराओ कि ओका हम कहा था कि एक मतलब वो कहे मासू हम रोकवा सोचता है ओका हंसी खुशी करे चेहरा देखी तू और बीचे में ए देखा ए बेटवा हिया आवा देखा तो हाय लड़को मारी के बा और तो हाय मेरा रुको भाग गए। माँ सुना पहले हमारी बात। हाँ हाँ उन्होंने के बात छोड़ा। अब ये कहती अब का बताऊं बेकारी हम बात बताने की जरूरत नहीं है माँ। अगर वो हरामजादी हमारे बेटे का खून करके यहाँ से भागी है तो मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, उस हरामखोर का पता लगाऊंगा माँ। अरे बेटा उसकी तलाश करूंगा। जैसे उसने मेरे बेटे को मारा है उससे ज्यादा बेरहमी से मैं उसका खून करूंगा माँ। आप ये बताइए हमारा बेटा मर गया तो आप मेरे पास फोन क्यों नहीं लगाई माँ? क्यों नहीं फोन की मेरे पास आप? अरे सुन जाता हूँ अभी यहाँ से रोका बात देखा तोरो एकदम खोंता उजड़ गया। हम तो पहले से उजड़ा बाट है ना बेटवा।
तोहरा खून था उजड़ के, हमार तो पहले से उजड़ा बा। हमार बात मानते हैं सत्यजीत बेटवा, तू बन जाते हमार अजय देवगन, हम तो है बन जाई काजोल। का मुंह बाई के देखा था पगलू, जोन हम कहा था ही महतारी की बात माने जा। वाह रे माँ, मैं रो रहा हूं, हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, वो हरामजादी हमारे बेटे का खून करके यहां से भाग गई, और इस सब सिचुएशन में तुझे ये सुझाई दे रहा है तू काजोल बन जाए और मैं तेरा अजय देवगन बन जाऊं, तो यहां फिर से पिक्चर रिलीज करूं। प्यार तो होना ही था, शर्म आनी चाहिए तुझे माँ। यह है आएंगे मंगला प्रधान लालजी सऊदी वाले और लालचंद भैया, सीन को देखते हुए 51 रुपया पुरस्कार बा, बहुत बहुत नमस्कार बा, आशीर्वाद की कामना करते हैं। मैं तुझे अपनी माँ कह रहा हूं और तेरे अंदर मेरे प्रति इतनी गंदगी भरी है। ए देखा, हाँ? ऐसे सही बात माना। हाँ। कादिर मास्टर अब तू बताया, हे हट रहे आगे से बुढ़वा, बीच में खड़ा हो जाते हैं। अब बताया उम्र के हिसाब से जोड़ा सही है कि नहीं? बिल्कुल आए बताया जाए, पंचायत करे एकदम सही है कमेटी वाले। जब सब सही कहा तहा तो का एकदम भड़कता है पगलवा। अरे हरामजादी, कितनी बड़ी बेहया है तू, कितनी निर्लज्ज है तू। मैं तुझे अपनी माँ कह रहा हूं, सारी जिंदगी तेरी पूजा करता रहा, सारी जिंदगी तेरी ऐसा तेरी इज्जत करता रहा हरामखोर। आज बात समझ में आई कि हमारा भाई सही कह रहा था, हमारा मंजीत ठीक कह रहा था। तू एक काली नागिन है, कुतिया है, हरजाई है, बदतमीज है। मेरे भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी, ये मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। कितनी माना, कितनी माना, अरे तानी माना सत्यजीत हमेरो कहनवा। ये आपको क्या हो गया है माँ? तानी माना सत्यजीत हमेरो कहनवा। ए सत्यजीत, इहुम देखे रहा बस। ए तानी माना सत्यजीत हमेरो कहनवा। अरे माँ, ये क्या कर रही है? ए तो के दे भाई दोनों, आवा चलावा, हियावा, ए हम होकर पलट, 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 नजर, नजर पलट। आजा, 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 आ, आ, आ। ए तो के दे भाई दोनों जो बेना। वाकई में तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। माई पखर गई भैया, माई पखर गई। पागल हो गई है तू, बह गई है। हरामखोर माँ का मतलब समझती, माँ का मायने जानती है कि माँ कहते किसे हैं। अरे हरामजादी,
माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, जन्नत स्वर्ग होता है, चारों धाम होता है। और मैं तुझे सारी जिंदगी माँ कहता रहा। अरे पगलू, आजकल जन्नत दूसरे जगह रहा था, एकदम मान ले। देख माँ, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे उस्मान सिया हरामजादी का पता लगाना है। उसने हमारे बेटे का खून किया है माँ, और ये फालतू की बकवास मत कर तू। मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूं। मास्टर, श्री रघुबरी को मले कमल नयन को पहनाओ जय मां। अनूप जलूटा की माई, हरामखोर, यहाँ स्वयंवर रचाया जा रहा है, हा? तुझे शर्म नहीं आ रही है? बिया कई लेते हा? साथ दा हमारे मांगे में सिंदूर डाल देता, देखा था अबे तक केहू को सिंदूर है ना। अबे हम सुहागिन बने। अगर तू मेरी माँ ना होती ना, तेरी जगह कोई और औरत होती तो जान से मार देता इसी वक्त उसे। शिवा एंड लाइट साउंड कंपनी, इतना बेहतरीन साउंड बज रहा है, इतनी बेहतरीन लाइट जल रही है। शिवा एंड लाइट साउंड कंपनी की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार बा। कहत है न महतारी है, न का बेटवा चिन्हाद बने, और क्यों चिन्हाद बा बतावा बेटवा की माँ। रे बोलता है शिवा साउंड कंपनी वाले कहा इससे माई हो चाहे बेटवा की पार वाला जाना तो है ना, कलयुग के महाकलयुग, एकरे बाद आवे वाले जोन रहे युग, ओमा जोन जोन मनुष्य पहले हमारी बात सुने, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूं। ना मनबे ना, कभी नहीं मानूंगा, मर जाऊंगा, नहीं मानूंगा तेरी बात। कैसे मानबे रे? कभी नहीं मानूंगा। हमारे बात ना मनबे तो सुन ले, अबे औरत का तिरिया चरित्र का जाल ना देखे। क्या करेगी? अगर तिरिया चरित्र का जाल अगर बिछाई दे, हाँ। ना जी पाऊबा ना मर पाऊबा। मैं देखना चाहता हूँ, देखबे क्या होती है तिरिया चरित्र। हाँ? क्या होती है? हाँ, देखना चाहता हूँ। कोढ़ाई के मरबे ते कहना क्या चाहती है बता। जल्दी से अपन धर दौलत अपने नाम कर। बल्ली मिस्त्री, बल्ली मिस्त्री कहता है लाल जी देखा कहा होत बा 11 रुपया पुरस्कार बा, बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, मेरी धन दौलत तुझे चाहिए। 700 800 600 700 800 800 है हरामजादी, वाकई में पागल हो गई है तू। मतलब ये प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रही थी ना तू? अरे हरामखोर, अगर पहले ही बोल दी होती तो कब का मैं सारी दौलत तेरे नाम कर दिया होता। आज हमारा भाई हमारी आंखों के सामने तो होता, न जाने हमारा मंजीत कहाँ होगा इस वक्त। अरे ठीक है, जाए चलो इधर आओ, मैं सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूँ। 14,000 नहीं, पूरी दौलत निकल, पूरी दौलत। 14,450 हमने साड़ी का दाम है बिलाऊ। अच्छा, पूरा जोन 1.5 करोड़ की संपत्ति आई हमरे नाम कर। ठीक है हरामजादी, 14,000 अगर तेरी खुशी इसी में है, सारी जिंदगी मैंने तुझे अपनी माँ कहा है, तो सब कुछ तेरे नाम कर रहा हूँ। हाँ, लिख दे जल्दी लिख। अब खुश है ना? अब तो तुझे कुछ नहीं चाहिए ना? अब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ माँ, मुझे यहाँ से जाने दे। मुझे अपने भाई का पता लगाना है, उस मनसिया का पता लगाना है। वो हरामखोर हमारे बच्चे को मारी है, मुझे यहाँ से जाने दे माँ। जाने दूंगी ये बेटा, सब कुछ जब मेरे नाम कर दिया तो जाते जाते एक चुम्मा दे के चला जा। चुम्मा मांग रही हो? नहीं मांग रही हूँ डंडा, चुम्मा। मतलब तू सुधरेगी नहीं। चुम्मा, मैं तुझे माँ कहता रहा, माँ कहता रहा, एक चुम्मा तू हमके। जो तू घोड़ी की तरह उछल रही है, घोड़ी के जैसे। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। तू इस दुनिया में जिंदा ही नहीं रहेगी, तो किसी और से चुम्मा भी नहीं मांगेगी। हरामखोर कुतियों और जोई खबरदारी, अपना कदम रोक ले। खबरदार।
चमड़ी उधारू तेरी सर जमी पर लुढ़कता नजर आए। हराम खोर साले कुत्ता, ये बता बे काहे को साले आज अपनी माँ की जान ले रहा है बे? ये हमारी माँ नहीं है, माँ के नाम पर कलंक है मामा। और ये हरामजादी आपकी बहन भी कहलाने के लायक नहीं है। ये हरामखोर मुझसे उल्टी सीधी बात कर रही है। अबे सत्यजितवा, तू आज चल ले बे, ना तो चले मैं तेरा मामा, न तो चले तू मेरा भांजा, ना तो चले ये बीबी, ए दीदी नहीं चले, हमारी बीबी है, ये हमारी रखेल है। मैं इससे प्यार करता हूँ, गुले गुलजार करता हूँ। हराम खोर सुअर की औलाद साले, हराम जादे, मतलब इतनी बड़ी मक्कारी, इतनी बड़ी चालबाजी, इतनी बड़ी धोखेबाजी। मेरे घर में तू इसका भाई बनकर आया और मैं तुम दोनों को क्या समझता रहा। इतनी बड़ी भूल मुझसे हो गई, तुम दोनों की वजह से अपने भाई को यहां से मारकर भगा दिया। ये तेरी बहन नहीं, ये तेरी रखेल है हरामजादी। हाँ बे, सुन लिया कि है बहन, हाथ को साले बढ़ाएगा तो समझ ले हाथ काट लूंगा। इस वक्त तो मेरे पास टाइम नहीं है ए चमगुदरी। और तू हरामजादे परमानुस, यहां से जा रहा हूं अभी, लेकिन वादा करता हूं तुम दोनों की मौत मेरे ही हाथों होगी। अभी तू हरामजादी की तलाश करना है। ये आ गए साहब लालजी सऊदी वाले, लालजी सऊदी वाले मेला कमेटी की तरफ से आप साहब की तरफ से 23 रुपया पुरस्कार आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार। सुन ले मारगन जादूगर हरामजादे, यहाँ से जा रहा हूँ हरामखोर। अब तो तू मेरे लिए माँ नहीं रही, जान के ना? लेकिन मैंने तुझे माँ कहा है। तेरे अंदर ममता का रूप देखा है। तू मेरे बारे में चाहे जो समझे, लेकिन याद रखना जान से तुम दोनों को मैं ही मारूंगा। जब तू जीवित रहेगा तो ए मारगन जादूगर, बोलिए मेरी जान। वही अपना जादू का तंत्र मंत्र का विद्या शक्ति यहाँ पे कीजिए, इसे कोई बेहोश करिए, तब उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। अरे हे जल, जैसे तुम कहोगी तुम्हारा हुक्म माई कसम सलाखों पर। तुरंत तंत्र मंत्र चालू करिए। क्या करेगा ये, क्या करेगा? जादू चलाएगा? तेरे साथ क्या होता है? जादू चलाएगा ये साला, ये देश का पखंडी साला मक्कार, ये कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है। ये साला एक ढोंगी है, कोई बाबा नहीं है, कोई जादूगर नहीं है। मेरे ऊपर जादू चलाएगा? हाँ बे, मेरे ऊपर जादू चलाएगा। तेरे ऊपर जादू? अबे साले हरामखोर कुत्ता, साले अपनी जवानी का जज्बात दिखा रहा है हमें। जा मेरे रास्ते मारगन जादूगर को दिखा रहा है मैं, तो देख साले हरामखोर। हरामखोर कुत्ता, मर साले। साले अंधा होकर गली गली जाएगा भी, धक्के मारकर बाहर किया जाएगा। मर साले, तड़पड़ा के कुत्ता मर। अरे हो किंजल, तेरी मत करो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग। अरे चलिए। या भगवान,
भैया ये क्या हो गया? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई भैया। हमारी आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। घबराओ नहीं भाई, मैं आपका सहारा बनूंगा, मैं आपके साथ साथ रिवा कर चलूंगा भैया। क्या मेरा सहारा बनेंगे आप? हाँ बनेंगे। मेरा तो सब कुछ लुट गया। लुट से गया भैया, देख तो रहा हूँ। ये हमारे करने की सजा है, ये हमारा गुनाह है जो अपने भाई की बातों पर विश्वास नहीं किया। जिंदगी में अंधेरा हो गया, कहाँ ढूंढूंगा अपने भैया को, कहाँ तलाश करूंगा अपने मंजीत की। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया भैया। घबराओ नहीं भैया, हम लिवा कर चलेंगे। सिर्फ उसी मालिक का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है भैया। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है हमारे मंदिर से मिलवा देना। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। मुझे बस आप ही का है, मुझे बस आप ही का है सहारा या हबीब अल्लाह, सहारा या हबीब अल्लाह। कैसी औरत है? साहब ये पागल है साहब। क्या पागल है? पागल है चला बुलाओ इसे, तो बुलाओ। साहब, बहुत डर लग रही है साहब। बुलाओ बुलाओ। पागले के लगे हम नहीं जाए साहब। चौकीदार आप बुलाओ। बुलाओ। इधर आ। साहब बुला रहे हैं साहब। यार इसका दिमाग के संतुलन तो बिल्कुल नहीं ठीक है। भैया भैया हमारे भैया होता, हमारे बेटा हमारे भैया होता। ढूंढ रही है। खाना खाएगी?
हाँ चौकीदार ये बेचारी बहुत परेशान है यार, हाँ सर। इसे मेरे साथ ले चलो, किसी हॉस्पिटल में इसे एडमिट कर दूंगा, इसका इलाज मैं करवा दूंगा, ठीक है ना? इधर आओ, खाना खाएगे तू? हाँ भूख लगी है, खाना खाएगी? हाँ चल मेरे साथ, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। चौकीदार ले कर चलो तो, आ मेरे साथ। भैया बोलो। बड़ी दूर आ गए हैं क्या हम लोग ना, चलते चलते? एक बस्ती में लेकर के आए भैया। कई दिनों से आप पैदल चला रहे हैं भैया, चलते चलते पांव बड़े दर्द करने लगे हैं। एक बात कहें आपसे? कहो भैया। हमारे पास एक पैसा नहीं है भैया, बड़ी जोर से भूख लगी है हमें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो हमारे लिए कुछ खाने को ला दो भैया, भूख के मारा रास्ता नहीं चला जा रहा है। भाई साहब, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हमारी जान निकल जाएगी भाई भैया। साहब, हमारे पास एक पैसे नहीं है। मैं एक रास्ता तुम्हें बताऊंगा। दूर दराज से आई हुए दर्शक भाई आए हैं, हाथ फैलाकर मांग लो भैया, हो सकता है तुम्हारी मदद कर दे। भीख मांगने से अगर हमें रोटी मिलेगी तो मैं जरूर हाथ फैलाकर सबसे भीख मांगूंगा। हाँ भैया। ए भैया बाबू, ये अंधा लाचार गरीब आदमी आप सबसे हाथ फैलाकर भीख मांगता है भैया एक रोटी के लिए। अगर आप सबके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती हो भैया बाबू, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे बुजुर्ग, इस गरीब की कुछ मदद कर दो भैया। मालिक आप सबका भला करेगा। ये आ गए। बहुत भूखा हूँ मैं। ये आ गए गरीबों के मसीहा, हमारे श्रीमणी बल्ले मिस्त्री साहब। इनकी तरफ से 21 रुपया आपको खाने पीने के लिए मदद मिल रहा है, ले बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, उनका भंडार। ये आ गए साहब जयराम भाई, जो कि लखनपुर पांव धरती चल कर आए हैं। ये आपके मदद में 11 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार। माता रानी हमेशा उन्हें खुश रखेंगी। जो हो सके भैया इस गरीब की मदद कीजिए। 10 रुपया 20 रुपया, बहुत परेशान हूं भैया। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। जो सके भैया हमारी मदद करो बाबू। ये आ गए राम बाबू साहू, ग्राम सभा मवहरिया पवन भक्ति चल कर आए। आपके मदद में 11 रुपया की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार। मालिक गरीब की मदद करने से कभी कोई कमी नहीं करता भैया। आपके आल औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे बाबू। जो हो सके इस अंधे लाचार की मदद कर दो भैया। ये आ गए शुभम बीज भंडार वाले, हमारे किशन प्रधान जी के भतीजे साहब। शुभम बीज भंडार वाले गरीबों के मसीहा हैं। इन्होंने तुम्हारे लिए 101 रुपए 101 रुपए दिए हैं खाने पीने के लिए। हमारी पार्टी शुभम जी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन।
मालिक कभी कोई कमी नहीं करेगा उनके घर में, बीज भंडार वाले हैं शिव बाबू। हमेशा उनका भंडार भरा रखेगा भैया। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ओ भैया मदद करो हमारी, ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। मदद करो भैया। उसी ने दिया है जग में जिसको मिला है, उसी ने दिया है जग में जिसको मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। मदद करो भैया। ए भैया भैया चलो चलते हैं आगे बस्ती में। चलो भाई लोग बहुत मदद किए हाँ भैया। भैया बाबू ने बहुत मदद की, सबका भला हो भैया। चलो आगे बस। कैसा इंसान है मुझे धक्का मार रहा है? सर एक परेशान इंसान है, मुसीबत पर हमारा इंसान है साहब, दोनों आंखें अंधा है सर, इसके दोनों आंखें दिखाई नहीं दे रहा सर। क्या इसे दिखाई नहीं देता? नहीं सर। इसराइल भैया भैया कौन है भैया? इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब जी लेकिन हम लोगों ने क्या किया है जो हमारे पास इंस्पेक्टर साहब आए हैं भैया? आपसे कुछ पूछताछ करेंगे। अरे लाचार इंसान, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? नमस्ते बाबू साहब। नमस्ते। हमें कुछ नहीं दिखाई देता, मैं तो अंधा हूं ना, कहां से दिखाई देगा हमें? मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, क्या कहना कुछ चाहते जानकारी हैं लेना इंस्पेक्टर चाहता बाबू? हूँ। मेरी बात सुनो। इंसान, जानना चाहता हूं कि तेरा नाम क्या है और रहने वाला कहाँ का है? तेरे घर में कितने प्राणी हैं? या तुझे दिखाई नहीं देता? चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। आप हमारा नाम पता जानना चाहते हैं जी हाँ। इंस्पेक्टर बाबू? इस अंधे लाचार की कहानी जानना चाहते हैं? जी हाँ, पहले से अंधा है या बीच में तुम्हें ऐसा हो गया? मैं कोई जन्म का अंधा नहीं हूँ साहब, क्या बता रहा हूँ। बीच में तुझे ऐसा हो गया? बोलो ये सब कैसे हुआ? सत्यजीत नाम मेरा, ऐसा अब सुनो, गाँव बांदा का रहने वाला हूँ मैं, छोटा भाई है मंजीत साहब तेरा। छोटा भाई है मंजीत, छोटा भाई है मंजीत,
नाम है? मैं जिला बाना गांव भितौरा का रहने वाला हूं साहब। मेरा नाम सत्यजीत है। मुझसे छोटा हमारा एक भाई है जिसका नाम मंजीत कुमार है। हमारी पत्नी जिसका नाम मानसी और हमारी सौतेली माँ जिसका नाम केंजल सेठानी। हमारे ही घर में उसका भाई बनकर आया जिसका नाम मार्गन जादूगर। साहब, मैं कोई जन्म का अंधा नहीं हूं। कैसे हो गया ऐसा? यह हमारी माँ केंजल सेठानी और उसका आशिक मार्गन जादूगर की देन है जो आज हमारी आंखों में रोशनी नहीं है साहब। हाँ, वो हरामखोर उसका आशिक है। वो हरामजादा ऐसा जादू मारा, ऐसा जादू चलाया कि मैं चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद ना जाने कौन सी ऐसी जहरीली दवा हमारी आंखों में डाला साहब कि हमारी आंखों की रोशनी ही चली गई। बापूजी, अंधा हो गया, अंधेरा छा गया हमारी जिंदगी में। तब से दर बदर की ठोकर खा रहा हूं बाबू साहब। तेरी आंख की रोशनी लेने वाला मार्गन जादूगर और किंजल सेठानी है। केंजल सेठानी है। किंजल सेठानी तुम्हारी सौतेली माँ है? हमारी सौतेली माँ है साहब। मैं उसे अपनी माँ। एक बात ये बताओ कि मार्गन जादूगर उसका भाई है या उसका आशिक है? उसका आशिक है, कोई भाई भाई नहीं है। मैं भी यही जानता था कि हमारी माँ नेक है, यह हमारी माँ का भाई है। उसी के बताए हुए रास्ते पर चलता रहा साहब। उसी के कहने पर मैं अपने मासूम छोटे भाई को इन्हीं हाथों से मार कर भगा दिया। बात मारा अपने मंजीत को अपने घर से भगा दिया। न जाने हमारा भाई कहाँ होगा। क्या तुम अपने भाई मंजीत को घर से बेघर कर दिए? हाँ इंस्पेक्टर बाबू, सौतेली माँ के कहने पर। सौतेली माँ के कहने पर इतना ही नहीं, हमारे बेटे को मार दिया गया। हमारी पत्नी हमारा घर छोड़कर भाग गई। हमारी दुनिया उजड़ गई साहब, दुनिया उजड़ गई हमारी। एक बात तुमसे और जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम सत्यजीत है और तेरे छोटे भाई का नाम मंजीत कुमार है। गांव भिटौरा का रहने वाला है तू। हाँ साहब। एक बात ये बता, तेरा ननिहाल कहाँ पर है? ये सब जान के आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर? जानना चाहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बोलो। हमारा ननिहाल, उस गांव का नाम नीवी है। नीवी गांव पड़ता है वो, लेकिन वहां कोई नहीं है। क्या कोई नहीं है? हमारे नाना नानी नहीं रहे इस दुनिया में। हाँ, हमारी माँ ने बताया था कि हमारे एक मामा है। क्या? हाँ, हमारे मामा। तेरे नानी नाना नहीं है दुनिया में, तेरे एक मामा है? हाँ इंस्पेक्टर। तेरे मामा का नाम क्या है जानना चाहता हूँ। मेरे मामा जी का नाम अमरजीत है। हाँ, अमरजीत नाम है उनका। लेकिन आज तक वो अपने भांजों की खबर लेने नहीं आए कि उनके भांजे किस तकलीफ पे इस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ तो मर गई, मामा का फर्ज होता है कि अपने भाइयों की खबर ले। लेकिन अगर हमारे मामा जी अगर इस दुनिया में जिंदा होते तो दोनों भाइयों की खबर लेने जरूर आते। तेरे मामा का नाम अमरजीत है।
हाँ इंस्पेक्टर बाबू। आज तक तेरे मामा तुझसे मुलाकात नहीं कर पाए, नहीं, कभी नहीं मिले। तेरे घर तक नहीं पहुंच सके। नहीं साहब, मामा जी। मामा से मिलना चाहता है अपने? क्या क्या आप हमारे मामा को जानते हैं? जरूर। इंस्पेक्टर बाबू, ये अंधा लाचार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है कि एक बार हमारे मामा से हमें मिलवा दीजिए साहब। एक बार मामा से मिलवा दीजिए। ये तू मिलना चाहता है अपने मामा से, तो मैं तुझे जरूर मिलाऊंगा मुन्ना। कैसी किस्मत लिखी